नमस्कार। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में एक बात रह रहकर तैर रही है और वह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे। बीच बीच में यह सामने आता रहता है, मीडिया में किसी न किसी रूप में छपता रहता है कि वे डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा क्या है कि डीडी हाट से चुनाव लड़ने के फायदे हो जाएंगे और ऐसा क्या है कि खटीमा को छोड़ना पड़ सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में देखें तो यह खबर बार बार यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद रह रहकर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। यशपाल आर्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डीडी हाट की ओर देखने के क्या मतलब हो सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना था, यानी कि पुष्कर सिंह धामी पर दांव लगाया था, तो उस समय के समीकरण कुछ और थे। अगर उधम सिंह नगर की सीटों की बात करें और अब यशपाल आर्य जब कांग्रेस में चले गए तो उसके समीकरण कुछ और है। इन समीकरणों को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर में आप आज के माहौल को देखते हुए आप वहां पर दलित, किसान आंदोलन और मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहाड़ और तराई के समीकरण को समझना बहुत जरूरी है और कुमाऊं में बीजेपी की क्या स्थिति है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी के कुमाऊं में जो बड़े नेता है भगत सिंह कोश्यारी, वे अभी राज्यपाल है, वो उस तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। चुनाव के वक्त वो चुनावी सभाएं उस तरीके से कर नहीं पाएंगे। और अगर देखें तो प्रकाश पंत और बच्ची सिंह रावत अब वहां बीजेपी के पास नहीं है। इन तीनों बड़ी हस्तियों की अनुपस्थिति में कुमाऊं के समीकरण क्या बनते हैं यह भी समझना बहुत जरूरी है। यहां यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से आते हैं तो वहां क्या चुनौतियां है और डीडी हाट से आते हैं तो वहां क्या चुनौतियां है। चुनौतियां हर जगह पर है और चुनौतियों से पार पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो कांग्रेस के नेता कुंजवाल ने कहकर ये सियासत एक बार फिर गरमाई है कि बीजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन सूचनाएं तो ये भी आ रही है कि हरीश रावत के संपर्क में बीजेपी के कुछ बड़े दलित चेहरे भी हैं। तो यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। उत्तराखंड की राजनीति की बात करते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।